दोस्तों, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपकी क्वालिफिकेशन भी केवल 10th क्लास पास है और आपके 10th क्लास के अंदर भी केवल 35% मार्क्स आ रखे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आउट हो चुकी है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपकी हाइट कम है या ज्यादा है, आपकी चश्मा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, आपकी दौड़ अच्छी है या नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ही यहाँ पर हाइट वेट की कोई रिक्वायरमेंट है और ना ही होगा कोई मेडिकल टेस्ट। और आपकी चश्मा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपकी विजन विदाउट स्पेक्स क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि जो यहाँ पर मेडिकल होता है वो बहुत ही बेसिक होता है। यहाँ पर कोई पुलिस या आर्मी जैसा मुश्किल और टिपिकल मेडिकल नहीं होता है, बहुत ही बेसिक सा मेडिकल होता है। तो बहुत ही बढ़िया मौका है आप सभी के पास यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी CSIR IICB यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी की तरफ से MTS की पोस्ट पर निकाली गई है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 4 अप्रैल 2026। परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और सिलेक्शन होने पर सैलरी भी यहाँ पर 38,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए पर मंथ रहती है। तो बहुत ही बढ़िया मौका आप सभी के लिए यहाँ पर रहने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती के लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आने वाली हर एक भर्ती की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, CSIR IICB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी की तरफ से MTS की पोस्ट पर वैकेंसी निकाल दी गई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस भर्ती के लिए सभी 10th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके 10th क्लास के अंदर केवल 35% मार्क्स हैं तो भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, तो भी आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन केवल 10th क्लास पास है और अगर आपने 12th क्लास पास किया हुआ है या ग्रेजुएशन पास किया हुआ है तो भी आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 5 मार्च 2026 से और इसमें फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 4 अप्रैल 2026। परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, मौका बहुत ही बढ़िया है, तो आपको इस वैकेंसी के लिए जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की। इस भर्ती के लिए मिनिमम एज लिमिट है 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट है 25 साल। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपकी उम्र 18 साल से लेकर 25 साल के बीच है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर एज लिमिट के अंदर 3 साल की छूट दी गई है। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर एज लिमिट के अंदर 5 साल की छूट दी गई है। और अगर आप हैंडीकैप कैंडिडेट हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर एज लिमिट के अंदर 10 साल की छूट दी गई है। और अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज लिमिट के अंदर 12 साल की छूट दी गई है। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर एज लिमिट के अंदर 15 साल की छूट दी गई है। बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की। यहाँ पर जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए फॉर्म की फीस रखी गई है 500 रुपीज। इसके अलावा SC ST कैटेगरी, हैंडीकैप, वुमेन कैटेगरी से कोई भी फॉर्म की फीस नहीं ली जाएगी। अगर आप वुमेन है और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, चाहे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, चाहे OBC कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, चाहे SC ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो आपसे कोई भी फॉर्म की फीस नहीं ली जाएगी। बात करते हैं सैलरी की। इसका बेसिक पे होता है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए के बीच। सैलरी के साथ में डियरनेस अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हाउस बिल्डिंग एडवांस, न्यू पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा और CEA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए साल में एक बच्चे के लिए 33,000 रुपीज मिलता है। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई फिजिकल टेस्ट होता है और ना ही कोई इंटरव्यू होता है और ना ही कोई स्किल टेस्ट होता है और ना ही कोई हाइट वेट चेस्ट की रिक्वायरमेंट है। सिलेक्शन होता है केवल एक रिटन एग्जाम के बेस पर। इसके अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं, टाइम मिलता है 2 आवर्स का सोल्व करने के लिए। एग्जाम 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसके अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं, 450 मार्क्स के। क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3 की। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आता है। एग्जाम के अंदर जो सब्जेक्ट आएंगे वो इस प्रकार है। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के। और जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के। यहाँ पर सबसे ज्यादा वेटेज जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट का है। आपको ज्यादा से ज्यादा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना होगा। अगर आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया, समझो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा और एक बेसिक सा मेडिकल टेस्ट होगा। तो आपको इसके लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करना होगा? सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले आपको होम पेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, जहाँ पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। यूजर आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद आपको दोबारा होम पेज पर आकर पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, जहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसके अंदर आपको अपनी सभी शैक्षणिक और व्यक्तिगत जानकारी सही और सावधानी पूर्वक भरनी होगी।
और अपने पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर को जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करके अपलोड करना होगा। जेपीईजी फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। और लास्ट में आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद एक बार अपने एप्लीकेशन फॉर्म का रिव्यू कर लेना है कि जो आपने जानकारी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भरी क्या वो आपने सही भरी है। अगर आपको लगता है कहीं पर गलती हुई है तो उसको ठीक कर दें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, सबसे पहले 10th क्लास की मार्कशीट। अगर आपके पास 12th क्लास की मार्कशीट है तो आप वो भी लगा सकते हैं, या अगर आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट है तो वो भी आप लगा सकते हैं। आधार कार्ड या पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो यदि ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। हैंडीकैप सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो अगर आप 40% से ज्यादा हैंडीकैप हैं तो आपको हैंडीकैप सर्टिफिकेट लगाना होगा। नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर को जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में लगाना होगा। और डोमिसाइल तो बहुत ही बढ़िया मौका आप सभी के लिए यहाँ पर रहने वाला है। अगर आपने 10th क्लास पास किया हुआ है या 12th क्लास पास किया हुआ है या ग्रेजुएशन पास किया हुआ है तो एक परमानेंट सरकारी नौकरी पाने का बहुत ही बढ़िया मौका है। अगर आपको यहाँ पर ये जॉब मिल जाती है तो यहाँ पर आपकी लाइफ और आपका फ्यूचर दोनों सेफ हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कंप्लीट डिटेल्स और अप्लाई लिंक के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर जॉब अपडेट के लिए, क्योंकि वहां पर आपको रेगुलर जॉब अपडेट मिलती रहेगी। वहां पर आपको कंटिन्यू रेगुलर जॉब अपडेट मिलती रहेगी। का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आने वाली भर्ती की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।